एनडीए में हो गया सीटों का बंटवारा। बीजेपी और जेडीयू में बन गई सहमति। चिराग पासवान को लगा झटका। बिहार चुनाव में होगा बड़ा खेला। बिहार में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और सबकी नजरें टिकी थी एनडीए में सीटों के बंटवारे पर। ऐसे में इसको लेकर एक बड़ी खबर है कि एनडीए गठबंधन में सीटों का बंटवारा लगभग तय हो गया है। तो बीजेपी और जेडीयू के बीच क्या बात बनी है, किसके खाते में कितनी सीटें जाने वाली हैं, चिराग पासवान को कितनी सीटें मिलने जा रही हैं, चलिए बताते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी और जेडीयू के बीच लगभग सहमति बन गई है। खबर है कि दोनों पार्टियां 243 सीटों में से 100 से 105 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जिसका मतलब है कि दोनों पार्टियां लगभग बराबर सीटों पर लड़ेंगी ताकि गठबंधन में संतुलन बना रहे। जेडीयू इस बार 100 से कम सीटों पर मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है और प्रचार का मुख्य फोकस उनकी सत्ता में वापसी पर है। इसके अलावा मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान की एलजेपीआर ने 44 सीटों की मांग की है, लेकिन खबरों के मुताबिक उन्हें करीब 20 से 25 सीटें मिलने की संभावना है, यानी जितनी वो मांग कर रहे हैं उससे आधी। चिराग की पार्टी का बिहार में खासकर अति पिछड़ा वर्ग और दलित वोटरों के बीच प्रभाव है। 2020 के चुनाव में एलजेपीआर ने अकेले 135 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन केवल एक सीट जीती थी। फिर भी उनके उम्मीदवारों ने जेडीयू को 30 से ज्यादा सीटों पर नुकसान पहुंचाया था, क्योंकि उनके वोट जेडीयू के वोट बैंक को काटते हैं। इस बार एनडीए चिराग को गठबंधन में रखकर 2020 जैसी स्थिति से बचना चाहता है, लेकिन उनकी 40 सीटों की मांग को पूरा करना मुश्किल है, क्योंकि अन्य सहयोगी दलों को भी सीटें देनी है। दरअसल चिराग की पार्टी एलजेपीआर का कहना है कि उसने 2024 के लोकसभा चुनावों में अच्छा प्रदर्शन किया था। उसने सभी 5 सीटें जीती थी और 6% से ज्यादा वोट हासिल किए थे। उसने अपने निर्वाचन क्षेत्रों के 30 से 29 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त हासिल की थी। वहीं एलजेपीआर ने हाल ही में नीतीश कुमार सरकार की कानून व्यवस्था की आलोचना भी की थी। उन्होंने कहा था कि मुझे दुख है कि मैं सरकार का समर्थन कर रहा हूँ। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या ये सब गठबंधन पर ज्यादा सीटों के लिए दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि चिराग पासवान के पास 5 सांसद है और इसका मतलब इसका सम्मान किया जाएगा, लेकिन सही आंकड़ा 20 के करीब है। पार्टी को कुशवाहा और मांझी को भी समायोजित करना है। मतलब साफ है कि बीजेपी एलजेपीआर को उसकी मांग से कम सीटें देना चाहती है, क्योंकि बीजेपी को अन्य छोटे दलों को भी सीटें देनी है। अब बात दूसरे सहयोगी दलों की, तो जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को 6 से 7 सीटें और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा को कुछ सीटें मिल सकती हैं। मांझी और कुशवाहा जैसे छोटे दल भी अपनी हिस्सेदारी के लिए दबाव बना रहे हैं, जिससे बीजेपी और जेडीयू के लिए सभी को संतुष्ट करना चुनौतीपूर्ण है। ऐसे में गठबंधन में बड़ी सोच समझकर सीटों का बंटवारा करना होगा, जिससे इन सभी पार्टियों को साथ लेकर चला जा सके। वहीं अगर विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी की बात करें तो एनडीए में शामिल हो सकती है वो, तो सीटों का समीकरण बदल सकता है। इस बार के विधानसभा चुनाव में विकासशील इंसान पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ है और उनके एनडीए में आने के कयास इसलिए लग रहे हैं क्योंकि विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ये घोषणा कर चुके हैं कि उनकी पार्टी इस बार 60 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है, जबकि इंडिया गठबंधन की तरफ से इस तरह की कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं की गई। ऐसे में ये संभावना है कि मुकेश सहनी फिर अपना मन बदल सकते हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में विकासशील इंसान पार्टी एनडीए गठबंधन में रहकर चुनाव लड़ चुकी है। 2020 की सीट बंटवारे को लेकर बात करें तो 2020 के विधानसभा चुनावों में जेडीयू ने 115 सीटों पर चुनाव लड़ा था और बीजेपी ने 110 सीटों पर। उस समय वीआईपी जो एनडीए का हिस्सा थी उसने 11 सीटों पर चुनाव लड़ा था और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने 7 सीटों पर, जैसे कि मैंने अभी बताया, एलजेपीआर ने अकेले 135 सीटों पर चुनाव लड़ा था। नतीजे की बात करें तो बीजेपी और जेडीयू से ज्यादा सीटें जीतकर आई थी। बीजेपी को 74 सीटें मिली थी, जबकि जेडीयू को 43 सीटों पर जीत मिली थी। लेकिन कहा जा रहा है कि जेडीयू इस बार 100 से कम सीटें स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि जेडीयू 100 से कम सीटों पर लड़ती है तो ये उनकी सियासी ताकत और प्रभाव को कमजोर दिखा सकता है, इसलिए वो एक न्यूनतम सीमा बनाए रखना चाहती है।
कुल मिलाकर जिस तरह से सीट बंटवारे की खबरें आ रही हैं तो उसको देखकर साफ लग रहा है कि बीजेपी और जेडीयू दोनों ही बिहार में अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की शाख और उनके मुख्यमंत्री पद को केंद्र में रखकर चुनाव लड़ना चाहती है, जबकि बीजेपी अपने केंद्रीय नेतृत्व की लोकप्रियता का फायदा उठाना चाहती है। लिहाजा दोनों पार्टियों के बीच बराबर सीटों का बंटवारा ये दिखाता है कि कोई भी एक दूसरे पर हावी नहीं होना चाहता। चिराग पासवान एनडीए के लिए एक महत्वपूर्ण लेकिन चुनौतीपूर्ण सहयोगी हैं। उनकी पार्टी का वोट बैंक खासकर ईबीसी और दलित समुदाय में एनडीए के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। लिहाजा एलजेपीआर को 20 से 25 सीटें देने की तैयारी हो रही है, लेकिन उनकी 40 सीटों की मांग को पूरा करना बीजेपी और जेडीयू के लिए मुश्किल है, क्योंकि इससे गठबंधन का गणित बिगड़ सकता है। मांझी और कुशवाहा जैसे छोटे दलों को भी फिलहाल बीजेपी और जेडीयू साथ लेकर चलने की पूरी तैयारी में। अब देखना होगा कि क्या वाकई एनडीए में इसी गणित के मुताबिक सीटों का बंटवारा होता है या वो अपने साथी दलों को उनके मुताबिक, उनकी मांग के मुताबिक सीटें देती है। दर्शकों, आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहे जीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।